तो परवलय की ट्रेसिंग के बाद में अब हम इलिप्स की ट्रेसिंग या दीर्घवृत्त की ट्रेसिंग पढ़ेंगे। तो वर्किंग प्रोसेस फॉर ट्रेसिंग ऑफ इलिप्स या दीर्घवृत्त। तो सबसे पहले हम इनका किस प्रकार हम ट्रेसिंग करेंगे उसका वर्किंग प्रोसेस समझेंगे। उसके बाद में हम एक सवाल करेंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो भी हमको वक्र दे रखा होगा, वक्र का समीकरण, उसका डेल की जांच करेंगे। अगर डेल नॉट इक्वल टू 0 है और एच स्क्वायर लेस देन ए बी, मतलब ए बी बड़ा है एच स्क्वायर से, तो वक्र क्या होगा, हमारा दीर्घवृत्त या इलिप्स होगा। तो डेल का फॉर्मूला है ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, जो हम जानते हैं। फिर हम क्या है, जो हमको मेन इक्वेशन दे रखी है वक्र की, उसको हम फाई एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई मान लेंगे और उसका हम डेल फाई अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, मतलब उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे जो मेन इक्वेशन है, और उसको 0 के बराबर करेंगे। एक इक्वेशन तो बनेगी डेल फाई अपॉन डेल एक्स बराबर 0, और दूसरी हम उसी इक्वेशन का हम y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे, तो डेल फाई अपॉन डेल वाई डेल फाई अपॉन डेल वाई बनेगा बराबर 0 करेंगे। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे क्या निर्देशांक आ जाएंगे, केंद्र के निर्देशांक, मतलब केंद्र के निर्देशांक आ जाएंगे। मतलब कि जैसे आप इलिप्स का डायग्राम देखें तो जैसे मान लो इलिप्स ये है, तो मान लो ये इसका सेंटर है, तो सेंटर के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, जो मेन इक्वेशन है उसको हम केवल एक बार x के रेस्पेक्ट में करेंगे और एक बार y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे, और जो इक्वेशन मिलेगी उसको हम सॉल्यूशन करेंगे, तो x और y के जो निर्देशांक मिलेंगे वही हमारे क्या होंगे, केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, केंद्र को मूल बिंदु मानकर सांकों का समीकरण निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस डेल ab माइनस एच स्क्वायर। मतलब कि जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या होती है, जो मानक द्विघात इक्वेशन होती है, उसमें जो शुरुआत के थ्री एलिमेंट होते हैं वो यही होते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये होते हैं, प्लस डेल हमने कैलकुलेट कर ही दिया, अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर लगा के हम एक इक्वेशन बनाएंगे, वो हमको क्या होगी, केंद्र पे मूल बिंदु मानकर सांकों का समीकरण। उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मानक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 1। इस इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर देंगे, उससे कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू और b, a h और b की वैल्यू निकलेगी। तो हम ये सवाल में अब समझ में आ जाएगा, मतलब जो भी इक्वेशन बनेगी उसको इस फॉर्म में बना के उसकी ए बी और एच की एच और बी की वैल्यू की कंपैरिजन करके हम वैल्यू निकालेंगे। अब ए एच बी की सहायता से अर्ध अक्षों की लंबाई निकालेंगे। अर्ध अक्षों की लंबाई का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, a माइनस 1/r स्क्वायर कोष्टक बंद b माइनस 1/r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ये अर्ध अक्षों की लंबाई का फॉर्मूला है। इससे हमारे जो आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू हमारी क्या है, 2 मिलेंगी, दो मिलेंगी, मतलब एक को हम R1 और एक को R2 कह देंगे। तो ये दोनों हमारी पॉजिटिव होंगी। अगर अगर हमारी काल्पनिक आती तो वो हमारा अति परवलय में होगा, कि तो ये आप अति परवलय में सीखेंगे, लेकिन इसमें दोनों हमारी क्या होंगी, धनात्मक होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी इसमें दीर्घवृत्त में जो भी हमारी जो रेडियस होगी, जैसे मान लो जो भी हमारी जो बड़ी रेडियस होगी उसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ अक्ष की जो रेडियस होगी वो हमारी क्या होगी, बड़ी रेडियस होगी, और जो छोटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, लघु अक्ष वाली रेडियस कहेंगे। लघु अक्ष की जो हमारी रेडियस होगी वो छोटी होगी। तो अब इसके हिसाब से हम क्या है, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष के समय जो रेडियस निकली वो तो हमारी दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की जो बड़ी होगी वो तो होगी दीर्घ अक्ष वाली, और जो छोटी होगी वो हमारी होगी लघु अक्ष वाली। अब दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष का समीकरण निकालेंगे, तो R1 और R2 की सहायता से हम दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष का समीकरण निकालेंगे। तो मान लो हमने बड़ी अक्ष, हमको दीर्घ अक्ष निकालना, तो रेडियस हमको क्या लेनी पड़ेगी, उसमें जो वैल्यू जो जिसकी वैल्यू बड़ी है उस वैल्यू को हम मान लो R1 वाले, तो R1 से हमारी क्या मिलेगी, दीर्घ अक्ष मिलेगी। तो दीर्घ अक्ष का फॉर्मूला होगा a माइनस 1/r1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच वाई बराबर 0। अब बस इस फॉर्मूले में कुछ अंतर नहीं है, यहाँ R1 की जगह R2 हो जाएगा। जो हम लघु अक्ष का जो हमारी रेडियस छोटी होगी उसको लघु अक्ष मान लेंगे, तो a माइनस 1/r2 का स्क्वायर x इंटू एक्स प्लस एच वाई बराबर 0, ये होगा। मतलब यहाँ पर आप देखें तो ये हमारा दीर्घ अक्ष है और ये लघु अक्ष है। दो प्रकार अक्ष होते हैं, एक लघु अक्ष होता है और एक दीर्घ अक्ष होता है।
अब ये जो अक्ष आए हैं वो हमारे क्या है, केंद्र को मूल बिंदु मानकर सांख्यिकीय के इक्वेशन से आए। तो अब इसको हमको शिफ्टिंग करना पड़ेगा। शिफ्टिंग कैसे करेंगे वो हम सवाल में सीखेंगे। तो केंद्र पर हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, जो केंद्र के जो निर्देशांक दे रहे हैं उस पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको शिफ्टिंग करना पड़ेगा। शिफ्टिंग करने के बाद में हमारे जो लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष आएंगे उनके आधार पर हमको एक डायग्राम बनाएंगे। अब लास्ट पॉइंट ये है कि जो वक्र जो हमको मेन इक्वेशन दे रखी है, मेन इक्वेशन जो हमको इक्वेशन दे रखी है उसमें पहले हम एक्स अक्ष पर क्या होगा, वाई अक्ष पर होगा एक्स बराबर 0 और एक्स अक्ष पर क्या होगा, वाई बराबर 0। इससे हम जैसे हमने परवलय में किया था उसी प्रकार हमको क्या मिल जाएगा, इनका कटान बिंदु मिल जाएगा और उस कटान बिंदु और यानी जो हमारे रिजल्ट है उनको यूज करके हम एक इलिप्स का डायग्राम बनाएंगे। तो नेक्स्ट हम दीर्घवृत्त की ट्रेसिंग करेंगे। अब तो सबसे पहले हमको एक इक्वेशन दे रखी है ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स। हमको पहले ही पता लगाना पड़ेगा कि दीर्घवृत्त की है, परवलय की या अति परवलय की। तो ये इक्वेशन हमको दे रखी है, ट्रेस द कॉनिक 36x² प्लस 24xy प्लस 29y² माइनस 72x प्लस 126y प्लस 81 बराबर 0। ये हमको इक्वेशन दे रखी है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। फिर इसकी मानक इक्वेशन, मानक द्विघात समीकरण से हम इसकी कंपेरिजन करेंगे। ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2jx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो हमको a की वैल्यू तो मिलेगी इसमें 36, b की वैल्यू मिलेगी 29, h की वैल्यू मिलेगी 12, g की वैल्यू हमको मिलेगी 2g बराबर हमारा होगा -72, तो g बराबर हो जाएगा -36 और f बराबर हो जाएगा 2f बराबर 126, तो f बराबर 63 हो जाएगा और c बराबर हमारा 81 हो जाएगा। फिर डेल की वैल्यू है, डेल इजगल टू है ABC प्लस 2fgh माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। तो अब इसको हम क्या है A B C और इन सारी वैल्यू को रख के कैलकुलेट करेंगे। आप इसमें कैलकुलेटर का यूज ले सकते हैं, आप एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है। तो डेल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी -1,62,000 आएगी। डेल की वैल्यू कितनी आएगी, -1,62,000 और इसका मतलब डेल हमारा नॉट इक्वल टू है। फिर हम h² और AB की वैल्यू देखेंगे। तो h की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो h² बराबर क्या होगा 144 और AB की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी क्या आएगी 1044। AB की वैल्यू कितनी आ गई 1000, तो 1044 हमारा बड़ा है, मतलब h² से AB हमारा h² से बड़ा है। तो डेल नॉट इक्वल टू 0 और AB हमारा h² से बड़ा है। तो इस कंडीशन पर आपको पता है कौन सी कंडीशन बैठती है कि हमारी दीर्घवृत्त वाली कंडीशन। तो हमको ये पता चल गई किसका डायग्राम बनेगा, दीर्घवृत्त का डायग्राम बनेगा। आगे हम क्या है, दीर्घवृत्त होता है तो हम प्रोसेसिंग के अनुसार क्या है केंद्र के निर्देशांक निकालेंगे। तो केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, हमको पता है जो भी इक्वेशन है उसको हम या तो fxy मान लेंगे या φxy मान लेंगे। तो हम इसमें इक्वेशन में मान लेते हैं, इसको इक्वेशन को मान लेते हैं fxy मान लेते हैं, फंक्शन ऑफ xy मान लेते हैं। अब इसका हम क्या है करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी 72x। इसका x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन तो 36 दूनी 72x प्लस 24y और y वाला 0 हो जाएगा और फिर इसके बाद में 72x हमारा में x का होगा तो -72 बराबर 0, बाकी सब वैल्यूज हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी प्रकार हम डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई हो जाएगा हमारा 24x, फिर ये इसके बाद में ये 29y² का होगा तो ये 2 से 2 होगा तो 58y प्लस 126 बराबर 0। ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हम x और y की जो वैल्यू मिलेंगी वो हमारे केंद्र के निर्देशांक हुए। तो x की वैल्यू तो हमारे 2 मिल गई और y की वैल्यू कितनी मिल गई -3 मिल गई। तो केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 2 और -3 हो जाएंगे। अब इसके बाद में हमको क्या करना पड़ता है, केंद्र को मूल बिंदु मानकर सांख्यिकीय का समीकरण निकालना पड़ेगा। तो केंद्र को मूल बिंदु मानकर सांख्यिकीय का जो समीकरण होगा उसका फॉर्मूला हमने लिखाया था ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस डेल अपॉन AB माइनस h² बराबर 0, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें ax² प्लस 2hxy प्लस by² जो हमारी शुरुआत की 3 टर्म है वो यही है, ax² प्लस 2hxy प्लस by²। तो वो वैल्यू रख देंगे 36x² प्लस 24xy प्लस 29y²
29y स्क्वायर प्लस डेल की वैल्यू हमारे आई थी माइनस 1,62,000, तो डेल की वैल्यू माइनस 1,62,000 रख दी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ए बी में से हम माइनस एच स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1044 में से 144 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 900। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 180, माइनस का 180 उधर जाके प्लस का 180 हो जाएगा। तो 36x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 29y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 180। 180 का हम डिवाइड करेंगे तो 36 अपॉन 180 एक्स स्क्वायर प्लस 24 अपॉन 180 एक्स वाई प्लस 29 अपॉन 180 वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब जो ये हमारी इक्वेशन जो बनी है वो मानक रूप में बन गई, क्योंकि हमको इधर 1 चाहिए था इसलिए हमने 180 का डिवाइड किया। तो अब मानक रूप में कैसे बन गई, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 1। ये हमारी क्या है, मानक इक्वेशन बन गई। अब मानक इक्वेशन से हम ए एच और बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू तो हो जाएगी हमारी तुलना करने पर ए इक्वल टू तो हो जाएगा हमारा 36 अपॉन 180। तो इसकी कंपैरिजन कीजिए, इक्वेशन 2 और 3 की कंपैरिजन करें तो ए की वैल्यू तो होगी हमारी 36 अपॉन 180 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 29 अपॉन 180। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 अपॉन 180 और एच की वैल्यू 2h बराबर क्या है हमारा 24 अपॉन 180। तो 2h बराबर 24 अपॉन 180, तो 2 से ये कटेगा तो हमारा हो जाएगा 12 अपॉन 180। तो अब इसके बाद में अर्ध अक्षों की लंबाई का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि a माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर बी माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या है एच स्क्वायर। मतलब a माइनस बी का a माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर कोष्टक बंद b माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर कोष्टक बंद और बराबर हमारा क्या एच स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। ए की वैल्यू हमको पता है कितनी है, वो है हमारी ए की वैल्यू है 36 अपॉन 180 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। बी की वैल्यू है हमारे पास 29 अपॉन 180 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर और एच की वैल्यू है 12 अपॉन 180 उसका होल स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। अब आगे हम क्या है इसका सॉल्यूशन करेंगे और आर की वैल्यू निकल गई, वो हमारी क्या आएगी अर्ध अक्षों की लंबाई, मतलब लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष। जो रेडियस बड़ी होगी वो हमारी दीर्घ वाली हो जाएगी और जो छोटी होगी वो हमारी लघु अक्ष की लंबाई हो जाएगी। हमारी लास्ट इक्वेशन आई थी 36 अपॉन 180 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर कोष्टक बंद, दूसरा हमारा 29 अपॉन 180 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर बराबर 12 अपॉन 180 का होल स्क्वायर। ये हमारी लास्ट इक्वेशन आई थी। तो अब इस इक्वेशन से हमको आर की वैल्यू 2 निकलेंगी, उस वैल्यूज को हम निकालते हैं। तो पहले हम क्या करें, इसमें 180 कॉमन लेंगे। तो 180 कॉमन कैसे लेंगे, 180 को हम इसमें नीचे से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 180 आ जाएगा और इधर से भी हम 180 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी 180 और इधर नीचे हमारा 180 का स्क्वायर है तो वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 180 इधर से और इधर से हमारा कैंसिल हो, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 36 माइनस 180 अपॉन आर स्क्वायर कोष्टक बंद, दूसरा हमारा 29 माइनस 180 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 144 आ जाएगा। उसके बाद में हम इसमें से हम इस वाले कोष्टक में से हम 36 कॉमन ले लेंगे। 36 कॉमन लेने पर हमारे इधर तो बच जाएगा 1 माइनस ऊपर बच जाएगा 5 अपॉन आर स्क्वायर कोष्टक बंद, यहाँ हमारा इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा। 29 माइनस 180 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 144। ये 144 में 36 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। अब हम इस कोष्टक और इस कोष्टक को हम इंटू करेंगे तो 1 को हम 29 से इंटू करेंगे तो यहाँ 29, 1 को हम 180 अपॉन आर स्क्वायर से इंटू करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस 1 अपॉन 180 आर स्क्वायर। फिर हम 5 अपॉन आर स्क्वायर को 29 से इंटू करेंगे तो हमारा आएगा माइनस 145 अपॉन आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 को हम 180 से इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 900 और आर स्क्वायर हो जाएगा R4 इक्वल टू हमारा 4, क्योंकि 144 में हमने 36 का डिवाइड करा तो हमारा क्या आया 4। अब इस 4 को हम इधर लाएंगे तो 29 में से 4 जाएगा तो हमारा क्या आएगा 25 माइनस 180 और 145 जुड़ेंगे तो हमारा आएगा 325 अपॉन आर स्क्वायर और प्लस 900 अपॉन R4 बराबर हो गया हमारा 0, उधर कुछ भी वैल्यू नहीं बची। अब इसके बाद में हम एलसीएम लेंगे, R4 का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ जगह 25 R4 माइनस ये आर स्क्वायर है तो ये ऊपर आर स्क्वायर आ जाएगा, R4 का एलसीएम लिया 325 आर स्क्वायर प्लस 900 बराबर 0, R4 उधर जाके हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब इस पूरी इक्वेशन में हम 25 का डिवाइड करेंगे तो R4 माइनस 13 आर स्क्वायर
प्लस 36 बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन का हम फैक्टर करेंगे, हमको इंटू करने पर 36 और जोड़ने पर हमको -13 चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 9r² माइनस 4r², तो हमारा क्या हो जाएगा 13r²। तो R4 माइनस 9r² माइनस 4r² प्लस 36 बराबर 0। तो इसमें से हम r² कॉमन लेंगे तो r² माइनस 9 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो अंदर इधर बचेगा हमारा r² माइनस 9 बराबर 0। तो एक हमारा फैक्टर हो गया r² माइनस 9 और दूसरा हमारा हो गया r² माइनस 4। तो r² माइनस 9 से हमारी वैल्यू आएगी r1 इक्वल टू आएगी 3 और r2 बराबर हमारा r² माइनस 4 से हमारी वैल्यू आएगी r2 बराबर 2। तो मतलब हमारी जो r² बराबर हमारा प्लस माइनस 3 है, लेकिन हमको पता है कि रेडियस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो r1 बराबर तो हमारी 3 हो जाएगी और r2 बराबर हो जाएगी हमारी 2। तो r1 जो वैल्यूज हमारी बड़ी आती है वो हमारी दीर्घ अक्ष की यानी अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई जो होगी हमारी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा क्या लघु अर्ध अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी, हमारी लघु अर्ध अक्ष की लंबाई हो जाएगी 2। तो इस प्रकार हमने लघु और दीर्घ अक्ष की लंबाई निकाल लेते हैं। हमारा r1 बराबर 3 और r2 बराबर 2 आ गया है और a की वैल्यू पहले हमारे आई थी 36/180, b की वैल्यू 29/180 और h बराबर 12/180 और केंद्र हमारा क्या निकला 2 और -3, ये हमने पहले निकाल चुके हैं। अब निकालेंगे हम दीर्घ अक्ष का समीकरण। दीर्घ अक्ष का समीकरण का फॉर्मूला है a माइनस 1/r1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच वाई बराबर 0। r1 जो वैल्यू बड़ी है उसको लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा दीर्घ अक्ष का समीकरण। अगर छोटी जो r2 हमारा 2 है उससे हमारा निकलेगा लघु अक्ष। तो दीर्घ अक्ष का समीकरण हो जाएगा a माइनस 1/r1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस h इंटू वाई बराबर 0। तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास है 36/180, 1/r1 का r1 की वैल्यू है 3, तो 1/r1 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9 x प्लस h की वैल्यू है हमारे पास 12/180, तो प्लस 12/180 y बराबर 0। अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 3y बराबर 0। अब जो ये इक्वेशन हमारी क्या है, मूल बिंदु या ओरिजिन पाइए। अभी हम इसको कहाँ पर पहुँचाना चाहते, केंद्र पर पहुँचाना चाहते। तो केंद्र हमारे के निर्देशांक है हमारे 2 और -3। तो केंद्र पे किस प्रकार शिफ्टिंग करते हैं हमको, तो इसको हम जानते हैं। शिफ्ट करने के लिए हम फॉर्मूला x माइनस x1 और y में करेंगे y माइनस y1। अब x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2, x टेंस टू x माइनस 2 और y1 की वैल्यू -3 है तो y टेंस टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 3 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम x की जगह तो रखेंगे x माइनस 2 और y की जगह रखेंगे y प्लस 3, तो 4 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3 बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4x माइनस 8 प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0 आ गई। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4x प्लस 3y माइनस 8 में से 9 गया तो प्लस का 1 बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन आ गया। ये शिफ्ट करने पर ये जो पहले हमारी ओरिजिन पे थी अब शिफ्ट होकर हमारे क्या आ गई, सेंटर पे आ गया। तो हमें जो भी इक्वेशन जो हमारी दीर्घ अक्ष का समीकरण निकला वो ओरिजिन पे मिलेगा, उसको हमको केंद्र पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमारी इक्वेशन आ गई 4x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0। अब इसके हम टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा माइनस 1/3 यानी माइनस 0.33, 1/3 का मतलब माइनस 0.33। इसी प्रकार y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा माइनस 1/4, माइनस 1/4 मतलब माइनस 0.25, ये वैल्यू आ गई। ये हमारे क्या है, दीर्घ अक्षीय सारणी बने। अब इसी प्रकार लघु अक्ष का फॉर्मूला वो कोई रहेगा, बस r1 की जगह हमारे क्या हो जाएगा r2 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी रेडियस लघु वाली रेडियस है मतलब छोटी वाली रेडियस वही हमारी क्या लघु अक्ष का निर्माण करेगी। तो उसका फॉर्मूला होगा a माइनस 1/r2 का स्क्वायर x प्लस एच वाई बराबर 0। तो इसमें a की वैल्यू हम रखेंगे 36/180 और 1/r2 की वैल्यू रखेंगे 1/4, 1/2 का स्क्वायर 4 x और h की वैल्यू रखेंगे 12/180
ये सब वैल्यू रखने पर हमारी जो लघु अक्ष की समीकरण आएगी आसानी से हम देख सकेंगे 3x माइनस 4y बराबर 0 आएगी। फिर इसको शिफ्टिंग करना पड़ेगा। शिफ्टिंग का मतलब हमको वापस क्या रखना पड़ेगा, x टेंस टू x माइनस 2 और y टेंस टू y प्लस 3, ये हम रखेंगे तो हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 3x माइनस 4y माइनस 18 बराबर 0 इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस इक्वेशन से वापस हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारा 18 अपॉन क्या हो जाएगा माइनस 4। तो इससे वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4.5। और अब जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो हमारा 3x बराबर 18 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6। तो ये हमारी क्या आ गई, लघु अक्ष की टेबल बन गई। इसी प्रकार अब ये हमारी टेबल बन गई और केंद्र के निर्देशांक 2 और -2 -3 है। तो अब और इन सब रिजल्टों को आधार पर हम क्या डायग्राम बनेंगे। पहले हम दीर्घवृत्त के कटान बिंदु निकालते हैं। कटान बिंदु निकालने का जो हमने परवलय में प्रोसेस पढ़ा था वही है। हमको सबसे पहले एक्स एक्स पर देखना, एक्स एक्स पर क्या होगा, y बराबर 0। तो भी जो मेन इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी 36x² माइनस 72x प्लस 81 बराबर 0। तो अब इसको हम सिद्धाचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आंसर क्या आएंगे, काल्पनिक आएंगे, मतलब आयोटम आएंगे। तो हम इसको मतलब ये एक्स अक्ष पर इसका कटान बिंदु कुछ भी नहीं होगा। फिर y अक्ष पर हम x बराबर 0, तो जो भी इक्वेशन में है उसमें हम फर्स्ट इक्वेशन में x बराबर 0 रखेंगे। तो x बराबर 0 रखेंगे तो इक्वेशन बनेगी 29y² प्लस 126y प्लस 81 बराबर 0। अब इसको भी हम सिद्धाचार्य फॉर्मूले से खोलेंगे। तो y इक्वल टू माइनस 126 प्लस माइनस अंडररूट में 126 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 81 इंटू 29 अपॉन 58। 29 को 2 से इंटू करें तो 58। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो y की दो वैल्यूज आएंगी। एक तो पहले तो y अक्ष पर क्या होगा, x बराबर 0, तो 2 तो ये 0 हो गए। अब इसके बाद में हमको ये समझना है कि y की वैल्यू एक तो आएगी माइनस का 0.78। आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेना, यही वैल्यू आएगी माइनस का 0.78। और दूसरी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी माइनस का 3.56। ये दोनों वैल्यू आएंगी। तो ये हमारी सारी वैल्यू आ गई। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो परवलय का डायग्राम, सॉरी दीर्घवृत्त का डायग्राम किस प्रकार बनेगा। सबसे पहले हम इसमें लघु अक्ष बनाएंगे। लघु अक्ष जो हमारा समीकरण है उसमें देखो, एक तो x बराबर 0 पर y बराबर है माइनस का 4.5। तो x बराबर 0 पर y बराबर हमारा है माइनस का 4.5। तो ये पॉइंट आया माइनस का 4.5। और दूसरा हमारा y बराबर 0 पर x बराबर 6। तो मतलब y बराबर 0 पर x बराबर 6। तो इन दोनों पॉइंटों को हम क्या है, स्केल की सहायता से मिला देंगे। उसके बाद में हम दीर्घ अक्ष बनाएंगे। दीर्घ अक्ष में देखो तो हमारा यहाँ पर x बराबर 0 पर माइनस का 0.33। तो x बराबर 0 पर माइनस का y पे है 0.33 और y बराबर 0 पर x बराबर है हमारा माइनस का 0.25। तो माइनस का 0.25 ये वैल्यू है। तो हम इन दोनों पॉइंटों को मिला के उसको आगे बढ़ाएंगे स्केल की सहायता से। तो ये हमारा क्या है, ये लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष जहां मिलेंगे वो हमारा क्या है, अगर हम सही चल रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, सेंटर से। आप बिल्कुल स्केल से मिलाओगे तो ये हमारा क्या आएगा, सेंटर आएगा। और तो हम सेंटर के जो निर्देशांक है हमारे क्या आगे, ये आगे हमारे 2 और -3 आ गए। इधर से आप देख सकते हो ये 2 है और इधर से हमारा क्या देख सकते हो ये -3 है। तो ये हमारा सेंटर, तो हम सही चल रहे हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे कटान बिंदु है उनको देखें। तो कटान बिंदु हमारे क्या होंगे, 0 पर x अक्ष पे तो कोई कटान बिंदु है नहीं, y अक्ष पे है। तो y अक्ष पे है 0 और माइनस का 0.78। तो यानी कि एक तो ये पॉइंट है हमारा माइनस का 0.78, एक पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा माइनस का 3.56, ये दूसरा पॉइंट है। अब सबसे पहले हम इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जो रेडियस है
उससे हम क्या करेंगे, जो हमारी रेडियस क्या है, एक तो आई r1 बराबर 3 और एक वही r2 बराबर 2। तो सबसे पहले बात हम यह पता चलना चाहिए कि लघु अक्ष कौन सा है। तो हमने देखा लघु अक्ष ये हमारा है, ये 0 और 6 वाला है, मतलब लघु अक्ष तो ये हमारा ये है। और दीर्घ अक्ष कौन सा है, तो दीर्घ अक्ष हमारा ये है। तो दीर्घ अक्ष पे दीर्घ अक्ष की रेडियस होगी, तो मतलब यहां से आपको प्रकार रखना है। पहले तो यहां से डिस्टेंस कितनी 3, ये आपको डिस्टेंस ये वाली नापनी है, हमारी डिस्टेंस या 3 वाली डिस्टेंस यहाँ पर। तो इस पर हमको क्या प्रकार की नोक रखनी है, और 3 जहां पर मतलब जो भी हमारा आ रहा है वो आप प्रकार की मदद से देखोगे। तो 3 हम जहां पर भी आ रहा है वहां अपन क्या एक डॉट कट का स्थान कट लगा देंगे, ठीक है। और फिर इधर भी आपको एक कट लगाना है 3 पे, जितना अंदाज से आप ये आप प्रकार से करना, मैं अंदाज से लगा रहा हूँ। तो ये 3 यहाँ पर आ गया और एक 3 यहाँ पर आ गया। फिर लघु अक्ष पे देखो, तो लघु अक्ष पे हमारी रेडियस 2 आ रही है, तो हमको क्या है एक कट 2 सेंटीमीटर पर लगाना है, मतलब एक कट यहाँ लगेगा 2 पे। मतलब ये प्रकार की मदद से आप 2 डिस्टेंस लोगे यहाँ से, और इसको आप यहाँ रखोगे तो एक कट यहाँ लगेगा और एक कट यहाँ पर, ये 2 का अंदाज से मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर लगेगा। तो फिर इसके बाद में क्या है, ये कट है और यहाँ से ये अपना इस पॉइंट से गुजरेगा एक तो, और फिर एक नीचे वाले जो हमारा नीचे पॉइंट कौन सा है, वो हमारा 3.56 से गुजरेगा। और फिर ये जो कटान बिंदु है उससे गुजरेगा। कटान बिंदु के बाद में जो हमारा जो चाप कटा है वहां पर उससे गुजरेगा, और फिर नीचे जो चाप कटा है उससे दीर्घवृत्त गुजरेगा, और उसके बाद में फिर हमारा ये जो ऊपर जो कटान बिंदु उससे गुजरेगा, और लास्ट में ये जो पॉइंट है उससे हम इसको मिला देंगे। तो इस प्रकार हमारा जो ये दीर्घवृत्त कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसमें क्या प्रकार की मदद से बनाओगे तो बिल्कुल आपका एडजस्ट बनेगा। तो इसमें आपको ये यहाँ से 2 सेंटीमीटर का चाप लोगे यहाँ पर रख के, फिर इसको काटोगे इधर और एक इधर काटोगे। कटान बिंदु और ये जो हमारे जो प्रकार के चाप से जो कटे उन पॉइंटों को मिलाते, 2 पॉइंट ये और 2 पॉइंट ये, और एक कटान बिंदु ये और एक कटान बिंदु ये, इन सबको मिलाओगे तो आपका क्या है, हाथ से मिलाओगे तो आपका इस दीर्घवृत्त का चित्र बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न वक्र का अनुरेखण करें। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। इक्वेशन की हम मानक इक्वेशन से तुलना करेंगे। मानक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 वाई प्लस सी बराबर 0। इससे ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 1, एच की वैल्यू आ गई हाफ, जी की वैल्यू आ गई हमारी जी की वैल्यू हो गई हाफ, एफ की वैल्यू हो गई हाफ, सी की वैल्यू हो गई -1। अब डेल का वैल्यू है ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम रख देंगे इसमें, तो हमारा डेल का वैल्यू आ जाएगा -1, और -1 नॉट इक्वल टू 0 है, 0 है। तो -1 हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 0। पहली कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई। फिर हम आगे हम एच स्क्वायर देखेंगे। एच स्क्वायर बराबर हमारा क्या है, एच बराबर माइनस आवे तो एच स्क्वायर बराबर 1/4 हो गया। ए बी देखेंगे, ए बी बराबर हमारा हो जाएगा 1। तो एच स्क्वायर लेस देन ए बी, मतलब ए बी बड़ा है एच स्क्वायर से। तो अब ये हमारी कंडीशन होगी दीर्घवृत्त की। आगे हम केंद्र का निर्देशांक निकालेंगे। हम जो भी हमको इक्वेशन दे रखी है उसको हम मान लेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और उसका फंक्शन ऑफ एक्स वाई का हम पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके जो इक्वेशन बनेगी उनको सॉल्यूशन करेंगे तो हमको केंद्र का निर्देशांक मिल जाएगा। मतलब कि इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, आंशिक अवकलन करना 2x, और वाई स्क्वायर का हम 0 हो जाएगा, एक्स वाई का y हो जाएगा, फिर x का 1 हो जाएगा बराबर 0। तो इक्वेशन इसको हम ए इक्वेशन दे देंगे। फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे तो यहाँ y² का 2y हो जाएगा, x² 0 हो जाएगा, x y का x हो जाएगा
और y का 1 हो जाएगा बराबर 0। इसको हम इक्वेशन नंबर बी दे दी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा केंद्र का निर्देशांक आ जाएगा -1/3 और -1/3। ये हमारा केंद्र का निर्देशांक आ गया। अब अगली बार हम क्या करेंगे, केंद्र का, ये हमारे केंद्र के निर्देशांक के बाद में हम केंद्र को मूल बिंदु मानकर सांख्यिक का समीकरण निकालेंगे, यानी दीर्घवृत्त का समीकरण निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या था, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस डेल अपॉन ab माइनस h² बराबर 0 है। तो इसमें हम देखते हैं तीन एलिमेंट्स जो हमारे ax² प्लस by² प्लस 2hxy, ये हमारे तीनों एलिमेंट तो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस xy प्लस y² प्लस डेल की वैल्यू हमारे पास कितनी वैल्यू है, -1। डेल की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -1। तो यहाँ पर हम -1 रख देंगे। फिर ab माइनस h², तो ये रहा अपना ab की वैल्यू 1 है और h² की वैल्यू 1/4, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3/4। तो यहाँ आएगा माइनस का 4/3, माइनस का 4/3 उधर जाएगा तो ये हमारा प्लस का 4/3 हो जाएगा। तो x² प्लस xy प्लस y² बराबर हो जाएगा हमारा 4/3। तो इसको 4/3 को उधर भेजेंगे तो 3/4 x² प्लस 3/4 xy प्लस 3/4 y² बराबर 1। इसको हम मानक इक्वेशन बनाना चाहते हैं। तो हमारी मानक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 1। तो मानक इक्वेशन से इसकी तुलना करके a, b और कैपिटल H की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू तो आ जाएगी हमारी 3/4, b की वैल्यू भी हमारी 3/4 आ जाएगी और 2h बराबर 3/4, यानी h बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3/8 आ जाएगा। तो हमने a, b और h की वैल्यू निकालेंगे। अब जो भी इक्वेशन आई उससे हम क्या करेंगे, अक्षों की लंबाई निकालेंगे, अर्ध अक्षों की लंबाई निकालेंगे। तो अर्ध अक्षों की लंबाई का फॉर्मूला है a माइनस 1/r², b माइनस 1/r² बराबर है h²। ये हमारे अक्षों की लंबाई का फॉर्मूला है। तो a की वैल्यू कितनी है, वो है हमारी 3/4 माइनस 1/r² और b की वैल्यू है 3/4 माइनस 1/r² बराबर h की वैल्यू है हमारे पास 3/8 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों हमारे क्या सेम वैल्यूज आ गई, तो ये हमारा क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया और उधर भी हमारा बराबर 3/8 का होल स्क्वायर। अब हम आगे, लास्ट में हमारी इक्वेशन आई थी 3/4 माइनस 1/r² का होल स्क्वायर बराबर 3/8 का होल स्क्वायर, हमारी लास्ट इक्वेशन आई थी। तो अगर हम दोनों तरफ रूट लेंगे तो यहाँ पर 3/4 माइनस 1/r² प्लस माइनस 3/8 आ जाएगा। तो एक बार हम प्लस साइन ले लेंगे और एक बार हम माइनस साइन ले लेंगे, तो हमारी इक्वेशन बनेगी 3/4 माइनस 1/r1 का स्क्वायर। एक को हम r1 मान लेंगे, एक को हम r2 मान लेंगे। तो 3/4 माइनस 1/r1 का स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3/8। दूसरा हमारा हो जाएगा 3/4 माइनस 1/r2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 3/8। तो इसमें हम 1/r1 का स्क्वायर होगा, हम इसको अब माइनस के 1/r1 को स्क्वायर को उधर ले जाएंगे और 3/8 को इधर लाएंगे, तो 1/r1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3/8 और 1/r2 का स्क्वायर 1/r2 का स्क्वायर को उधर ले जाएंगे और माइनस 3/8 को इधर लाएंगे, तो 1/r2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/8। तो r1 इक्वल टू 8 को ऊपर नीचे 3 को लाएंगे तो r1 इक्वल टू हो जाएगा 2√2 अपॉन √3 हो जाएगा और r2 इक्वल टू हो जाएगा 2√2 अपॉन 3 हो जाएगा। तो r1 इक्वल टू r1 की कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगी, r1 की वैल्यू आएगी 1.63 और r2 की वैल्यू आएगी हमारी 0.93। अगर इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो r2 की वैल्यू आएगी 0.93। अब दीर्घ अक्ष का समीकरण जो हमारा पहले था a माइनस 1/r1 का स्क्वायर x प्लस hy बराबर 0 हमारा दीर्घ अक्ष का समीकरण। a की वैल्यू हमारी क्या है, a की वैल्यू हमने पहले निकाल दी 3/4 माइनस 1/r1 का स्क्वायर, माइनस 1/r1 का स्क्वायर है हमारा 3/8। तो माइनस 1/r1 का स्क्वायर हमारा वैल्यू है माइनस 1/r1 का स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 3/8 x प्लस h की वैल्यू है 3/8 y बराबर 0। तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आएगा x प्लस y बराबर 0। तो अब इसमें हम शिफ्टिंग करेंगे क्योंकि ये अभी हमारा क्या है, मूल बिंदु पर है।
तो अब इसको शिफ्टिंग केंद्र पे करेंगे। केंद्र पे शिफ्टिंग करने का फॉर्मूला x माइनस एक्स वन, x में तो हो जाएगा और y में क्या हो जाएगा, y टेंस टू y माइनस वाई वन। तो अभी हमारी वैल्यू क्या है, -1/3 और -1/3 केंद्र की निर्देशांक है। तो x की जगह x माइनस प्लस, तो x प्लस 1/3 और y की जगह रखेंगे y प्लस 1/3। तो वैल्यू रखने पर हमारी इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। इस इक्वेशन में रखेंगे हम x प्लस 1/3 और y की जगह रखेंगे y प्लस 1/3। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस के 2/3 और उसको सॉल्व आउट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.67। और इसी प्रकार y बराबर 0 रखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस का 2/3, तो उससे भी हमारी वैल्यू आएगी माइनस का 0.67। तो ये हमने किसकी दीर्घ अक्षीय सारणी बन गई। फिर उसके बाद में लघु अक्ष का समीकरण क्या है, a माइनस 1/r2 का स्क्वायर। बस हमारी रेडियस चेंज हो जाएगी, जो रेडियस कम होगी उससे हमारा लघु अक्ष बनेगा और जो रेडियस हमारी अधिक होगी उससे हमारा क्या बनेगा, दीर्घ अक्ष बनेगा। तो a माइनस 1/r2 का स्क्वायर x प्लस एच वाई बराबर 0। a की वैल्यू है हमारी, a की वैल्यू है हमारे पास 3/4, a की वैल्यू 3/4 और उसके बाद में 1/r2 का स्क्वायर की वैल्यू है 9/8। 1/r2 का स्क्वायर की वैल्यू हम डायरेक्ट रखेंगे, कितनी वैल्यू है 9/8 प्लस 9/8x प्लस 3/8y बराबर 0। तो इससे हम इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई बराबर 0। अब हम इसका भी शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग हमको केंद्र पे करनी, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन जो अक्ष पर, जो लघु अक्ष का समीकरण निकला है वो हमारा केंद्र पे निकला है। तो शिफ्टिंग वही हमारा क्या करेंगे, x टेंस टू तो हो जाएगा x प्लस 1/3 और y टेंस टू क्या हो जाएगा, y प्लस 1/3। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हमारी इक्वेशन मिल जाएगी 3x माइनस 3y बराबर 0। अब x बराबर 0 रखेंगे इस इक्वेशन में तो y बराबर भी 0 हो जाएगा और x बराबर हम 0.6 रखेंगे, 0.6 रखेंगे तो y बराबर भी हमको क्या मिलेगा, 0.6 ही मिलेगा। इस इक्वेशन में हम x की जगह 0.6 रखेंगे तो y की वैल्यू भी हमारी 0.6 ही मिल जाएगी। अब ये हमको लघु अक्ष मिल गया, दीर्घ अक्ष मिल गया और रेडियस की लंबाई भी मिल गई और हमारा जो केंद्र है -1/3 और -1/3 ये हमारा केंद्र है। केंद्र में अलग से लिख देता हूं, -1/3 और -1/3 हमारा केंद्र है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका कटान बिंदु, दीर्घवृत्त के कटान बिंदु देखते हैं। तो दीर्घवृत्त के एक्स अक्ष पर कटान बिंदु देखेंगे। एक्स अक्ष पर क्या होता है, y बराबर 0। तो जो हमारी मेन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसमें हम क्या है x बराबर y बराबर 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0। इस इक्वेशन को हम सिद्धाचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो y तो हमारा 0 हो ही गया, x के एक वैल्यू तो आएगी 0.61 और दूसरी वैल्यू आएगी x की -1.61 और 0 दूसरी। अब y अक्ष पर क्या होगा, y अक्ष पर x बराबर 0 तो हमारी इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर प्लस x प्लस y माइनस 1, y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है, बस इतना सा अंतर है कि ये यहाँ पर x है और यहाँ पर y, तो आंसर वही आएंगी, बस अब वैल्यूज किस में y में निकलेगी। तो हमारी एक वैल्यू तो ये x की तो 0 होगी और y की वैल्यू होगी एक तो 0.61 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी हमारे y की -1.61 और एक वैल्यू x की वैल्यू हमारी 0। अब जो हमारे पास आंकड़े हैं उसी के आधार पर हम क्या है दीर्घवृत्त की ट्रेसिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लघु अक्ष बनाएंगे। लघु अक्ष में देखो आपकी वैल्यू है 0 पे 0 और 0.6 पे 0.6। तो हम देखेंगे यहाँ पर 0 पे 0 और 0.6 पर ये 0.6 है और इस पे हमारा 0.6 पे 0.6 है, 0.6 पे 0.6 यानी कि यहाँ पर ये भी हमारा 0.6। तो इसको हम इस लाइन को मिलाएंगे। उसके बाद में इसको हम आगे तक मिला दें, सीधी स्केल से मिला देना। उसके बाद में दूसरी कंडीशन हमारी दीर्घ अक्षीय दी, ये तो हमारा क्या हो गया लघु अक्ष हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया लघु अक्ष यानी माइनर एक्सेस।
अब इसके बाद में हम दीर्घ अक्ष की बात करें तो दीर्घ अक्ष में देखो, दीर्घ अक्ष में 0 पर है माइनस का 0.67, तो यहां पर अपना है 0 पे माइनस का 0.67 और 0 पे यहां पर माइनस का 0.67 और एक्स अक्ष पे देखें तो यहां पर भी 0 पर माइनस 0.67, ये हमारा 0 पर माइनस 0.67। तो अब इस पॉइंट को हम मिलाते हैं, इन दोनों लाइन मिलाते हैं स्केल की सहायता से। स्ट्रेट मिलाएंगे बिल्कुल। तो आप अगर बिल्कुल सही चल रहे हो तो हमारा क्या आएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये हमारा सेंटर को देखो, यहां पर वैल्यू देखें हम तो ये हमारी सेंटर वैल्यू क्या होगी, -1/3 और -1/3, यानी कि हमारा -1/3 का मतलब 0.33 और माइनस का 1/3 का मतलब भी 0.33। तो ये हमारा क्या निकल गया, सेंटर। देखो 0.3 ये रहा और 0.3 से थोड़ा आगे है, तो ये हमारा क्या, माइनस का 1/3 और माइनस का 1/3, ये हमारा सेंटर निकल गया। अब हम सेंटर के निकलने के बाद में हम इसमें ये हमारा कौन सा लघु अक्ष और ये हमारा कौन सा अक्ष हो गया, दीर्घ अक्ष हो गया। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, जो हमको जो भी रेडियस आ रही है, कितनी रेडियस आ रही है, हमारी रेडियस आ रही है, एक तो R1 की वैल्यू आ रही है माइनस, रेडियस हमारी पॉजिटिव होगी, R1 = 1.63 आ रही है। तो यहां पर हमको क्या है, इस पॉइंट पर प्रकार रखना और कितने का चाप लेना है, 1.63 का हमको चाप लेना है, यहां पर 1.6। और किस अक्ष पे, हमको दीर्घ अक्ष। तो अब हम इसमें चाप लेंगे तो यहां पर ये वैल्यू यहां पर आएगी, एक कटान बिंदु यहां पर लगेगा और दूसरा, अगर हम दूसरा कटान बिंदु लगेंगे तो यहां पर लगेगा, दूसरा कटान बिंदु यहां पर लगेगा। मतलब यहां पर आप प्रकार रखना, पहले यहां से डिस्टेंस नापना, 1.63 की डिस्टेंस नाप के यहां पर आपको प्रकार रखना है। प्रकार रखने के बाद में एक बार हमको दीर्घ अक्ष पे यहां कट मारना है और एक हमको कट नीचे मारना है। उसी प्रकार अब लघु अक्ष पे हम देखेंगे तो लघु अक्ष पे हमारी जो वैल्यू आ रही है रेडियस की, वो आ रही है 0.93। तो वापस हम प्रकार यहां रखेंगे और यहां से डिस्टेंस नापेंगे 0.93 की और फिर वापस पॉइंट अपन केंद्र पर रखेंगे। तो एक कट, मतलब आप देख लेना, जो भी कट यहां पर एक कट पड़ेगा और एक हमारे यहां कट पड़ेगा। अब उसके बाद में हमको जो पॉइंट दे रखे हैं, तो हमारे पॉइंट मतलब कटान बिंदु दे रखे हैं अक्षों पर, उनको देखेंगे। तो पहले तो हमारा क्या है, दीर्घ अक्ष में एक्स अक्ष पर कटान बिंदु है 0.61 एक्स पे, तो 0.61 तो ये रहा हमारे वैल्यू। उसके बाद में हम देखेंगे माइनस का 1.61, मतलब एक्स अक्ष पे हमारा क्या है, माइनस का 1.61 यहां पर है। और उसके बाद में वाई अक्ष पे देखेंगे तो वाई अक्ष पे एक तो हमारे पास 0.61 ये रहा और एक वाई अक्ष पे ही हमारा माइनस का 1.61 ये रही वैल्यू। तो अब इन सारी वैल्यूज को हम एक मिलाएंगे तो हमारा क्या है, दीर्घवृत्त का डायग्राम। जैसे हम देखो, ये हमारा कटान बिंदु, इसको हम इस प्रकार मिलाएंगे, फिर हम ये हमारा यहाँ पर एक जो हमारा चाप काटा उसको मिलाएंगे, उसके बाद में ये 1.61 इसको मिलाएंगे, माइनस का 1.61 को मिलाएंगे और फिर हमारा ये कटान बिंदु इसको मिलाएंगे और उसके बाद में हमारा 0.61 है, इसको मिलाएंगे और उसके बाद में इस चाप को मिलाएंगे और उसके बाद में ये हमारा 0.61 को मिलाएंगे और उसके बाद में हम इसको मिला के ये हमारा पूरा डायग्राम मिल गया, ये हमारा दीर्घवृत्त का डायग्राम बन गया। तो इस प्रकार हम इस डायग्राम को बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न वक्र का अनुरेखण करें। इक्वेशन हमको दे रखी है x² - 3xy + y² + 10x - 10y + 21 = 0। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। तो सबसे पहले हम जो काम करते हैं वो मानक इक्वेशन से इसकी कंपैरिजन करेंगे। मानक इक्वेशन है हमारी ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 से तुलना करें। तो यहाँ पर a बराबर हमारा आ जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा 1, h बराबर हो जाएगा
2h बराबर -3 तो h बराबर हो जाएगा -3/2, g 2g बराबर 10 तो g बराबर हो जाएगा 5, f बराबर हो जाएगा -5 और c बराबर हो जाएगा हमारा 21। अब इसका डेल की वैल्यू निकलेगी। डेल की वैल्यू होती है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। इस वैल्यू को रखें। इन सब वैल्यूज को कैलकुलेट करके हम देखेंगे तो डेल की वैल्यू हमारी आएगी -5/4, वो हमारी नॉट इक्वल टू 0। तो पहला काम तो हमारा हो गया, डेल नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इक्वल टू 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो डेल की वैल्यू आ गई हमारी -5/4। अब एच स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। एच स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारी, एच की वैल्यू है -3/2 तो एच स्क्वायर बराबर 9/4 और ए बी इजकल टू ए इंटू बी करेंगे, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 तो ए बी इजकल टू आ गया 1। तो हम देख रहे हैं 9/4 का मतलब हो गया हमारा, ये हमारे 1 से वैल्यू अधिक है 9/4 का मतलब, तो 2 पॉइंट और कुछ है मतलब, तो 9/4 हमारा एच स्क्वायर बड़ा है ए बी से, तो एच स्क्वायर बड़ा है ए बी से, तो इसका कारण हमारा ये हो जाएगा हमारा अति परवलय यानी हाइपरबोला होगा। एच स्क्वायर अगर बड़ा होता है ए बी से तो हमारा क्या कंडीशन होती है, अति परवलय या हाइपरबोला होता है। तो जो अति परवलय का जो प्रोसेस है वो हमारा सेम टू सेम दीर्घवृत्त का प्रोसेस है, बस इतना सा अंतर है कि जो हमारे अक्ष निकलेंगे लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष, उस अति परवलय में लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष ना निकल के अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष निकलते हैं। अनुप्रस्थ अक्ष मतलब वो अक्ष होते हैं जिसमें रेडियस हमारी पॉजिटिव होती है, उसको हम अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं, और जिसमें रेडियस हमारी नेगेटिव होती है उसको हम कंजुगेट एक्सिस या संयुग्मी अक्ष कहते हैं। मतलब एक तो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा जिसको अनुप्रस्थ अक्ष कहेंगे, और एक हमारा संयुग्मी अक्ष होगा जिसे हम कंजुगेट अक्ष कहेंगे। कंजुगेट अक्ष में क्या होगी, रेडियस हमारी क्या होगी, नेगेटिव निकलेगी, वो हम आगे देख लेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम दीर्घवृत्त में निकालते थे वैसे हम इसमें भी केंद्रीय निर्देशांक निकालेंगे। वही प्रोसेस हमारा, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन उसको हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई मान लेंगे, और उसका एक बार तो वाई के रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में डेल एफ अपॉन डेल एक्स आंशिक अवकलन करेंगे, तो इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। उसी प्रकार डेल एफ अपॉन डेल y निकालेंगे, उसको भी बराबर 0 करेंगे। डेल एफ अपॉन डेल y बनेगा 2y माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आसानी से हम निकालेंगे, तो हमारे केंद्र के निर्देशांक आ जाएंगे -2 और +2, ये हमारे केंद्र के निर्देशांक आ जाएंगे। अब इसके बाद में हम केंद्र को मूल बिंदु लेकर सांकों का समीकरण उसमें भी निकालते थे, तो अब इसमें भी हम दीर्घवृत्त में भी निकालते थे, तो हम अति परवलय में भी वही काम करेंगे। तो उसकी वैल्यू, उसका समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस डेल अपॉन ab माइनस h स्क्वायर बराबर 0, ये हमारा समीकरण होता है। तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by, शुरुआत के 3 एलिमेंट वही होते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर यहाँ तक वही होंगे, प्लस डेल की वैल्यू हमारी क्या होगी, डेल की वैल्यू हमने निकाली -5/4 और ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी 1 में से -9/4 कैलकुलेट करेंगे, तो ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू आएगी -5/4। तो -5/4 प्लस का माइनस का 5/4 सोल्व आउट होगा, तो हमारा वैल्यू आएगी 1, और 1 को हम उधर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। अब हमको मानक इक्वेशन से तुलना करेंगे, तो इधर हमारा मानक इक्वेशन में 1 होता है, तो इधर 1 रखेंगे तो इक्वेशन को माइनस से डिवाइड करेंगे, तो माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो ये हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम जो है उसको मानक इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। मानक समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 1। तो a की वैल्यू हो जाएगी -1, h की वैल्यू हो जाएगी हमारे 3/2, 2h इक्वल टू 3, तो h बराबर हो जाएगा 3/2, और b की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1, क्योंकि b की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पर -1। अब अर्धअक्षों की लंबाई, तो अर्धअक्षों की लंबाई का फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला a-1/r स्क्वायर कोष्टक बंद b-1/r स्क्वायर बराबर हमारा क्या होगा, h स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारी क्या होगी, a की वैल्यू -1 और 1/r स्क्वायर, b की वैल्यू भी -1 -1/r स्क्वायर और कोष्टक बंद बराबर
एच की वैल्यू है हमारी, एच की वैल्यू है 3/2, वो हो जाएगी 9/4। अगर वैल्यूज हमारी क्या है, दोनों ए और बी की वैल्यूज सेम होती है तो हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि वो होल स्क्वायर बन जाता है। तो इधर से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद भी ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/r² का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1/r² का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/4। अब दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। रूट लेने पर हमारी इक्वेशन बनेगी 1 + 1/r² = ±3/2 इक्वेशन बनेगी। तो एक बार हम क्या है प्लस साइन ले लेंगे और एक बार हमारा माइनस साइन ले लेंगे। तो हम क्या है प्लस साइन लेंगे, तो 1 प्लस उसको हम r1 मान लेंगे, प्लस वाले साइन वाले को हम क्या मान लेंगे, r1 मान लेंगे। तो 1 + 1/r1 का स्क्वायर बराबर हम 3/2 ले लेते हैं। और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, 1 + 1/r2 का स्क्वायर, इसको -3/2 ले लेंगे। तो अब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, तो 1/r1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3/2 - 1, तो 1/r1 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2। 1/r1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2। तो r1 का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा हमारा 2। तो r1 इक्वल टू तो होगा हमारा, r1 इक्वल टू हो जाएगा √2। r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। यहां से तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू निकली। अब इधर वैल्यूज देखेंगे तो 1 + 1/r2 का स्क्वायर इक्वल टू है -3/2। तो अब इसमें इसको हम वैल्यू को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगी हमारी ये नेगेटिव वैल्यू जाएगी उधर। तो 1/r2 का स्क्वायर इक्वल टू -5/2। तो अब इसमें हमारी क्या है, r2 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया -2/2। ये हमारी वैल्यू क्या होगी, इमेजिनरी होगी, क्योंकि नेगेटिव साइन में अगर रूट आता है तो इमेज। तो यहाँ पर ये जो हमारा अक्ष निकला, ये तो हमारा अनुप्रस्थ अक्ष या ट्रांसवर्स एक्सिस निकलेगा, क्योंकि ये वास्तविक वैल्यू है r1 की। और इस वैल्यू में हमारा क्या निकलेगा, काल्पनिक वैल्यू निकलेगी। तो ये हमारा क्या निकलेगा, संयुग्मी अक्ष निकलेगा। आगे हम कंटिन्यू देखते हैं। तो यहाँ पर 1/r1 का स्क्वायर बराबर तो हमारा निकला था -5/2 और 1/r2 का स्क्वायर निकला था 1/2। तो r1 स्क्वायर तो हमारा -2/5 निकल गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, इमेजिनरी निकलेगा। और r2 का स्क्वायर हमारा 2, यानी r2 बराबर हो गया 1.414 हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या है, वास्तविक वैल्यू निकलेगी। इससे हमारा अनुप्रस्थ अक्ष निकलेगा और इससे हमारा क्या निकलेगा, संयुग्मी अक्ष निकलेगा। तो पहले हम अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण, वही हमारा जो दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष का फॉर्मूला होता है, वैसे ही हमारा फॉर्मूला है ये। तो अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण हो जाएगा, जिसमें हमारी रेडियस कौन सी होगी, पॉजिटिव वाली लगेगी। तो a - 1/r2 का स्क्वायर x + hy बराबर 0। 1/r2 का स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1/r2 का स्क्वायर की वैल्यू है 1/2। तो हम यहाँ वैल्यू 1/2 रखेंगे। a की वैल्यू हमको पता है -1 है, तो -1 -1/2 x प्लस h की वैल्यू है 3/2 y बराबर 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -3/2 x प्लस 3/2 y बराबर 0। इसको सॉल्व करने पर हमारी इक्वेशन आ जाएगी x - y बराबर 0। अब ये तो हमारी मूल बिंदु पर निकली, हमको शिफ्ट करना है केंद्र पे। केंद्र की निर्देशांक क्या है, -2 और हमारे क्या है 2। केंद्र की निर्देशांक है -2 और 2 हमारे केंद्र की निर्देशांक। तो x की जगह तो हम रखेंगे x, अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो x की जगह तो रखेंगे x + 2 और y की जगह रखेंगे y - 2, ये हम रखेंगे। तो इसको शिफ्ट करने पर हमारी इक्वेशन बनेगी x - y + 4 बराबर 0 हमारी इक्वेशन बनेगी। तो इसकी हम सारणी बनाएंगे, जो अनुप्रस्थ अक्ष की सारणी होगी। तो x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4, और y बराबर 0 रखने पर x बराबर हो जाएगा हमारा -4। तो ये हमारी सारणी बन गई। अब उसके बाद में हम संयुग्मी अक्ष का समीकरण निकालेंगे। संयुग्मी अक्ष का समीकरण में भी फॉर्मूला वही रहेगा, बस r2 की जगह हम r1 हो जाएगा। और हमको r1 कौन सी लेनी, जो काल्पनिक है वो वाली वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर a - 1/r1 का स्क्वायर x + hy बराबर 0। तो a की वैल्यू तो हम रखेंगे, a की वैल्यू तो -1 वही रहेगी, और 1/r1 का स्क्वायर की जगह हम वैल्यू रखेंगे -2/5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
और h की वैल्यू हम रखेंगे 3/2 और उसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई बराबर 0। तो अब उस x प्लस वाई बराबर 0 को हम शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग कहाँ करेंगे? 2 और -2 पर करेंगे। वही हमको x की जगह x प्लस 2 रखना पड़ेगा और y की जगह y माइनस 2 रखना पड़ेगा और शिफ्ट करेंगे तो भी इक्वेशन हमारी क्या होगी? x प्लस वाई बराबर 0 ही आएगी। तो अब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर भी 0 और x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब अति परवलय के हम क्या है? कटान बिंदु निकालेंगे। तो कटान बिंदु का निकालने का जो तरीका हमारे परवलय में है वही दीर्घवृत्त में, और यही हमारा क्या है? अति परवलय में होगा। किस प्रकार निकलेगा? x अक्ष पर हमारा क्या होगा? y बराबर 0। तो x अक्ष पर y बराबर 0, जहां पर भी y दिख रहा है वहां हम क्या 0 रखेंगे। तो इक्वेशन बनेगी x² प्लस 10x प्लस 21 बराबर 0। तो इसका हम फैक्टर करेंगे तो हमारे एक तो आएंगे -3 और एक आएगा -7। तो -3 0 और -7 और 0 हम ये पॉइंट मिल गए हमको। x अक्ष पर कौन से बिंदु पे कटेगा? -3 0 और -7 0, इन पॉइंटों पे कटेगा। अब y अक्ष पर देखेंगे, y अक्ष पर क्या होता है? x बराबर 0। तो जो मेन इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, उसमें हम क्या करेंगे? x बराबर 0 रखेंगे। तो इक्वेशन बनेगी y² माइनस 10y प्लस 21 बराबर 0। तो इसका भी फैक्टर करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएंगी, एक तो 3 आएगी और एक हमारी 7 आएगी। तो y अक्ष पर हमारे किन बिंदु पर कटेगा? 0 3 और 0 7 पर कटेगा। अब इसका हम अति परवलय के जो हमारे पास आंकड़े आए उसके आधार पर हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अनुप्रस्थ अक्ष का जो हम अनुप्रस्थ अक्ष बनाएंगे और संयुग्म अक्ष, जो हमारा अनुप्रस्थ और अक्ष और संयुग्म अक्ष जहां कटेंगे वो हमारा केंद्र होगा। तो इसमें हम पहले अनुप्रस्थ अक्ष, तो अनुप्रस्थ अक्ष में देखो x बराबर 0, x बराबर 0 पर y बराबर 4 है, तो y बराबर 4 यहां पर आ गया। उसके बाद में y बराबर 0 पर x बराबर -4, तो -4 यहां पर आ गया। तो ये हमारा अनुप्रस्थ अक्ष हो गया। इसको हम मिला देंगे स्केल की सहायता से सीधी, तो ये हमारा अनुप्रस्थ अक्ष हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारा संयुग्म अक्ष है उसको हम डॉटेड लाइन से बनाएंगे। तो x बराबर 0 पर y, x बराबर 0 पर y बराबर 0 और x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर y बराबर हमारा हो गया -1 और y बराबर और हम पॉइंट लेंगे। तो अगर मान लो x की वैल्यू हम 2 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। तो अब इस लाइन को भी हम डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। तो अगर हम सही चल रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा केंद्र का निर्देशांक आ जाएगा। तो ये क्यों डॉटेड लाइन से क्यों मिला है? ये हमारी क्या है? काल्पनिक अक्ष। तो हम इसको डॉटेड लाइन से ही मिलाएंगे। तो ये हमारा, यहाँ पर देखो केंद्र हमारा x पर आ गया -2 और y पे आ गया हमारा +2। तो ये हमारा केंद्र हो गया। अब केंद्र पर ये हमारे कौन से अक्ष है? अनुप्रस्थ अक्ष। तो केंद्र पर हम क्या करेंगे? जो अनुप्रस्थ अक्ष की जो वैल्यू आई है, मतलब अनुप्रस्थ अक्ष की जो रेडियस की वैल्यू आई है उस उतना ही अपन चाप काटेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू आई है 1.41। तो यहाँ से हम क्या लेंगे और इसको हम 1 के ऊपर थोड़ा सा, ये 1.5 से नीचे थोड़ा सा लेके हम प्रकार की सहायता से लेंगे और यहाँ पर एक वैल्यू हम इधर काटेंगे और एक वैल्यू इधर काटेंगे। तो यहाँ पर हम चाप कटेगा, यहाँ एक तो हमारी वैल्यू यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर कटेगा और एक वैल्यू हमारा इधर कटेगा। इस प्रकार हम काट देंगे प्रकार की सहायता से। अब उसके बाद में हम वैल्यूज देखेंगे। तो यहाँ पर x अक्ष पर देखेंगे, x अक्ष पर हमारा क्या आएगा? -3 0। तो -3 0 का मतलब ये रहा हमारा -3 और ये हमारा y पर 0 और x अक्ष पर -7 और 0, -7 0 मतलब ये रही -7 और ये 0। तो इसको हम मिला देंगे यहां से। इसको इस प्रकार मिला देंगे। उसके बाद में हम y अक्ष पर जाएंगे। y अक्ष पर हमारा 0 और 3, 0 और 3 का मतलब ये वैल्यू हमारी 0 और 3। उसके बाद में y अक्ष पे 0 7 का मतलब यहां पर वैल्यू आएगी। तो इसको भी हम इस वैल्यू से मिला देंगे। तो इस प्रकार हमारा अति परवलय का डायग्राम बन गया।
अब ये जो हमारा संयुग्म अक्ष है इसके आस पास हमारे क्या है, अनंत स्पर्शिया हम ड्रॉ कर देंगे। अनंत स्पर्शिया का मतलब ये वक्र को छू के निकलती नहीं है, बस उसके सहारे चलती है। इस प्रकार हमारा अतिप्रवलय का डायग्राम बन गया। तो इस अतिप्रवलय का कोई भी डायग्राम होगा इसी प्रकार हम उसमें कार्य करेंगे।